Hello bachcho, let's see this question and the question says wildlife is conserved and the options are in situ, ex situ, option C both A and B and option D selective hunting of predators. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी. अब हम लोग बहुत सारे बेनिफिट्स ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी. इसीलिए इसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है और हमारी नीड बन जाती है इसको कंजर्व करना. वी गेट many benefits many benefits from nature directly and indirectly. इसीलिए directly and indirectly so it is our duty to conserve it. Duty to conserve it. अभी कंजर्वेशन दो टाइप का हो सकता है. या तो ये कंजर्वेशन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स को या वाइल्ड लाइफ को उसी के सराउंडिंग में रख के, या तो ये हो सकता है उसको एक सराउंडिंग से निकाल के किसी वेल प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखने में. सो दो टाइप का, इस हिसाब से दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं. एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन. अब ये इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है? सो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, फिर जो वाइल्ड लाइफ है, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं. हम उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इसका क्या मतलब है? वाइल्ड लाइफ remains in their natural habitat. Wildlife remains in their natural habitat. नेचुरल सराउंडिंग कह सकते हैं, नेचुरल हैबिटेट बोल देते हैं. हैबिटेट. And we protect them in their habitat. And we protect them in their habitat. तो मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग इनफैक्ट उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं उनके साथ साथ में. इन देयर हैबिटेट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग टाइगर के साथ साथ पूरे उसके जंगल को भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये आता है इन सीटू कंजर्वेशन में. इन देयर हैबिटेट. हैबिटेट. तो ये आता है इन सीटू कंजर्वेशन में. यहीं पे हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें. एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है? जो थ्रेटन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया जाता है. जिसमें क्या होता है? थ्रेटन मतलब जो ऑर्गेनिज्म फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, जो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. सो थ्रेटन, THREATENED, TENED, threatened animals and plants. Threatened animals and plants threatened animals and plants are taken out from their natural habitat are taken out from natural habitat from natural habitat and given special care. मतलब उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के स्पेशल केयर, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है. इसे कहते हैं हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन. अच्छा, हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन में हमारा आ जाएगा, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स.
इसमें आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाएंगे, नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा, ये आ जाएंगे इन सिटू कंजर्वेशन में। एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, और क्या आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा बोटानिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन एक्सेट्रा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स इंटू कंजर्वेशन में। तो ये कुछ बात हो गई इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन की। हमने क्वेश्चन बात हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व तो कैसे कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, ये थ्रू इन सिटू भी कर सकते हैं, थ्रू एक्स सिटू भी कर सकते हैं। सिलेक्टिव हंटिंग ऑपरेटर से इससे कंजर्वेशन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेडेटर को अगर हम लोग हंट कर देंगे, प्रेडेटर को मार देंगे अगर, सो प्रेडेटर बैलेंस बना के रखता है, तो फिर जो है उससे जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो ये आंसर नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।